जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, लव यू गुरु जी महाराज जी। सिमरन गुरु के नाम के सिमरन से ही संसार के ख्याल दूर होते हैं। सिमरन और ध्यान से ही प्रभु परमात्मा की अमृत और दया मेहर की वर्षा होने लगती है और हमें यह प्रतीत होने लगता है कि वह मालिक हमारे अंग संग हैं। सिमरन ही सब रोगों का इलाज है, यह आत्मा का भोजन है। सिमरन में जब अनहद शब्द की झंकार बजती है जो आत्मा को खींचकर पवित्र मंडलों में ले जाती है, सद्गुरु के शब्द को सुनते ही हमें परमात्मा गुरु के नाम रूपी पंखों का सहारा मिल जाता है। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। मैं अपनी संगत को कई खास तरीकों से ब्लेस करता हूँ। गुरु जी कहते हैं, जब तू मेरे मंदिर आती है उस समय मेरे स्वरूप के पास बैठे हुए तुझे अचानक अपने पास गुलाब के फूलों की महक आने लगे, या कभी मुझे याद कर तुझे अचानक फूलों की महक आए तो समझ जाना मेरी शक्ति तेरे पास से गुजरी है। जब तू चाय प्रसाद या लंगर प्रसाद करती है उस समय तुझे तेरे प्रसाद में ओम के दर्शन हो या तेरे मन की चीज तुझे लंगर में खाने को मिले तो समझ जाना मैंने खुद तुझे लंगर खिलाया है। जब तू बड़े मंदिर या सत्संग में आकर मेरे स्वरूप के आगे अपना सिर झुकाती है तो तेरे माथे पर गुलाब के फूल की पंखुड़ी चिपक जाए तो समझ लेना मैंने तेरी पूरी जिंदगी को फूलों की तरह महकने का आशीर्वाद दे दिया है। यह गुरु जी की मेहर होती है संगत जी। जब हम सच्चे मन से गुरु जी की सेवा, सत्संग, सिमरन, भक्ति करते हैं, आनंद भक्ति करते हैं तो गुरु जी की अनंत ब्लेसिंग मिलती है। ऐसे ही हमारे साथ आज जुड़ी हैं पूजा आंटी जी, जो आपको आगे का सत्संग अपनी जर्नी गुरु जी के साथ जो बिताई हैं सुनाने वाली हैं। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को अंत तक सुनिए। गुरु जी महाराज जी आज आपको, पूरे परिवार को ब्लेस करने जा रहे हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। पूजा आंटी जी गुरु जी की बढ़ियाई करने जा रही हैं। संगत जी आइए भक्ति भाव से, प्रेम से गुरु जी का पूरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। जो संगत जुड़ी है, जो संगत सत्संग सुनने जा रही है, आप सभी को गुरु जी का ब्लेसिंग मिले और मैं आप सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। गुरु जी के सत्संग में आप सभी संगत का स्वागत है। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की कृपा से गुरु जी का ब्लेसिंग सत्संग 14 फरवरी हैप्पी वैलेंटाइन डे के दिन गुरु जी का सत्संग शालिनी श्रीवास्तव आंटी जी के घर पे संपन्न हो गया है। जय गुरु जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सारी संगत को। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी का ये सत्संग बख्शने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद शिवपुराण टीम का कि उन्होंने ये मुझे मौका प्रदान किया कि हम गुरु जी का गुणगान कर सके। गुरु जी हमेशा कहा करते थे, सत्संग करने वाले का भी कल्याण और सुनने वाले का भी कल्याण। तो गुरु जी हर हाल में हमको हमेशा ब्लेस करते थे। हमारी पहली अपॉर्चुनिटी गुरु जी से मिलने की वाज इन लेट 90s। तो शुरुआत ऐसे हुई कि गुरु जी किसी ना किसी को तो वसीला बनाते ही हैं। तो एक शाम पहले हमारे पेरेंट्स गुरु जी के पास गए, और वो भी एक संगत जिनको गुरु जी बहुत प्यार से मामा जी मामी जी कहते थे, जनरल मोहन सिंह, उनके साथ वो गए। और उस टाइम पे मैं और मेरी सिस्टर कॉलेज गोवर्स थे। ये पहली शाम थी जब मम्मा पापा गुरु जी के मंदिर में गए थे। जब वो मंदिर से वापस आए तो देर रात हो गई थी। उन्होंने हम दोनों बहनों को उठाया और कहा कि गुरुजी ने आप लोगों के लिए प्रसाद भेजा है।
और जब हमने देखा तो ढेर सारा टॉफी प्रसाद गुरुजी ने हमें भेजा था। हम बहुत खुश हो गए कि बहुत ही अलग सा प्रसाद मिला है, तो हमने टॉफी प्रसाद ग्रहण किया और अगले दिन गुरुजी की आज्ञा हुई और हम छोटे मंदिर जिसे एम्पायर स्टेट के हम आपसे जाते हैं, हम गुरुजी के यहाँ पे गए। जब शाम को हम मंदिर में गए तो संगत जी, मंदिर की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या बताऊं, ऐसा लग रहा था कोई बहुत ही अलौकिक जगह पे आ गए हैं। और मंदिर इतना शानदार, खूबसूरत और उससे खूबसूरत हमारे उनके मुंह पे इतना तेल, और वो अपने गद्दी पे बैठे हुए थे, सुंदर सा चोला पहन के हम लोग गए और गुरुजी का माथा टेका। और गुरुजी जब भी संगत माथा टेकती थी तो बहुत प्यार से एक्नॉलेज करते थे नमस्कार करके। तो पहला ही दिन था, हमें कुछ पता नहीं था कि गुरुजी से क्या बात करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। तो गुरुजी की बहुत कृपा भी हुई कि पहले ही दिन उन्होंने हमें, मेरी और मेरी बहन को मौका दिया कि हम उनके चरण सेवा करें, उनको घुटे जैसे कहते हैं ना पंजाबी में, उनके चरण दबाए। तो हम गुरुजी के चरण दबाने लगे और बहुत आराम से गुरुजी से कॉन्वर्सेशन हो रही है, बिना बिना हमें कुछ आइडिया नहीं था। मेरे ख्याल उस टाइम किसी भी संगत को ये पता नहीं था कि हमारे सामने साक्षात महाशिव बैठे। तो पहले ही दिन गुरुजी ने पूछा, हमारा नाम पूछा क्या कर रहे हो, कहाँ पढ़ते हो। तो बिल्कुल कैजुअल वे में कॉन्वर्सेशन हो रही है और मुझे जो याद आता है, माय मेमोरी सर्व्स मी वेल, तो मैंने ये कहा था कि मैं बीकॉम में हूँ गुरुजी, आगे के मेरे प्लान्स है कि मैं अपना बीकॉम फाइनल ईयर के बाद मैं अपना एमबीए करूं और उसके बाद मुझे अच्छी सी जॉब करनी है किसी एमएनसी में। तो आप सोचिए संगत जी, ये कॉन्वर्सेशन हो रही है एक संगत और महाशिव के बीच में, जिसका उस टाइम मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि पास ही नहीं था कि से बात कर रहे हैं। And Guruji very graciously he smiles at me and he says हो जाएगा। जब हमने उनके चरण जब हम घुट रहे थे, बहुत बहुत ही सुंदर एहसास, बहुत ही अच्छी सी फीलिंग हो रही थी। और जब हमारा वापस जाने का टाइम आया, हमने आज्ञा ली, तो मैं और मेरी सिस्टर डिस्कस कर रहे थे कि हमारे हाथ जो कैरेक्टरिस्टिक गुरुजी की फ्रेग्रेंस होती है ना, रोजेस वाली, वो ही खुशबू आ रही थी। एंड वी वर रियली हैप्पी। तो ऐसे टाइम रोल बाय, मतलब चाहे कितना भी बिजी दिन हो, कितनी भी मुश्किल हो, तबीयत खराब हो, नहीं खराब हो, एक पुल होती थी, एक खिंचाव होता था कि गुरुजी के मंदिर में जाना है, क्योंकि वहां जाके इतनी अच्छी फीलिंग होती थी, इतना ब्लिसफुल एटमॉस्फेयर था। शब्द बानी जल्दी गुरुजी ने बैठना, और कभी हम नोटिस करते थे, कभी कभी वो कुछ संगत से बात करते थे और लंगर प्रसाद देना, तो बहुत ही खूबसूरत समय से चलता गया। फिर हम आते रहे एंड एज टाइम रोल्ड बाय, गुरुजी स्टार्टेड टेलिंग माय पेरेंट्स के अपनी बड़ी बेटी के लिए, अपनी बड़ी बेटी की शादी करते हैं। एंड इतना ही नहीं, ही हैड असाइन्ड समवन दिस ड्यूटी कि मेरे लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढा जाए। एंड संगत जी, एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज इन माय फाइनल ईयर ऑफ बीकॉम, एंड अब गुरुजी ने बहुत इंसिस्ट करना शुरू कर दिया, है ना। एंड वी ऑल नो हाउ गुरुजी लव टू प्ले मैच मेकर, उनको बहुत मजा आता था रिश्ते जोड़ने में, है ना, रिश्ते कराने में। तो आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी अपसेट, क्योंकि मेरे प्लान्स थे, मुझे अपना एमबीए करना था और जॉब भी करनी थी। एंड आई शेयर्ड माय, सॉरी गुरुजी माफ करें, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम आई शेयर्ड माय डिसअपॉइंटमेंट विद माय पेरेंट्स। मैंने यही शब्दों में कहा, तो गुरुजी ने तो कहा था कि आपका एमबीए भी हो जाएगा और आप अच्छे से जॉब भी कर लोगे। अब इंसिस्ट कर रहे हैं, वो काफी जोर दे रहे हैं कि शादी करा लो। सो दिस इज नॉट फेयर, कहाँ प्रॉमिस कहाँ फुलफिल हुआ, ये मेरी छोटी सोच थी उस टाइम। और इन द मीन टाइम मेरी मामा ने हमारी पत्रियां, किसी ने सजेस्ट किया, ग्रूम सजेस्ट किया
संगत नहीं। तो मेरी मम्मा ने उस लड़के की पत्री, हु नाउ माय हस्बैंड, पंडितों को दिखानी शुरू कर दी। और संगत जी, हम जानते हैं गुरुजी पंडित वगैरह के चक्करों में कभी नहीं हमें पढ़ने देते थे। तो जब मम्मा ने शेयर किया गुरुजी से कि हमारी पत्रियां बिल्कुल नहीं मिल रही है और ये शादी हो नहीं सकती, so Guruji was very upset and he expressed himself saying कि क्या है, तू पंडितों के चक्रों में पड़ी रहती है। तो संगत जी, जब आपने गुरुजी को ट्रस्ट कर लिया तो पंडितों का there is no room for any पंडित, right? तो फिर ऐसे टाइम बीत गया एंड गुरुजी ने एंड आई रिकंसाइल्ड टू द डिसीजन कि अब गुरुजी ने कहा शादी कर लो तो ठीक है, कर लेते हैं। विद अ वेरी हेवी हार्ट आई अग्रीड, थिंकिंग दैट जो भी मेरे ड्रीम्स है दे हैव जस्ट गॉन डाउन द ड्रेन एंड अभी गुरुजी ने कहा है शादी कर लो तो ठीक है, उनकी बात मान लेते हैं। इन द मीन टाइम गुरुजी ने हमारी तब तक एंगेजमेंट हो गई थी, तो गुरुजी ने मेरी एंगेजमेंट की अंगूठी और मेरे फियांसे के अंगूठी अपने पास रखी, कुछ दिनों तक ब्लेस की और फिर हमको वापस दी थी। तो संगत जी, अगेन कमिंग टू छोटी सोच और हाउ वी कैन नॉट सी बियॉन्ड द वॉल और हाउ मायोपिक आवर विजन इज, शादी हमारी हो गई एंड गुरुजी ट्रू टू हिज वर्ड, I completed my MBA also and I got a job with an MNC also. So वही बात है, जहाँ जो हम सोच भी नहीं सकते, हमारे गुरुजी हमें उसे बहुत बढ़ के देते हैं, बट एट द राइट टाइम। तो फिर हम टाइम ऐसे बीतता गया, फिर हमारी शादी को 7 साल हो गए थे। So 7 years तक, I mean, we did not have a baby. So obviously ये matter of concern हो गया. But in the 7th year, Guruji blessed us and हमारे यहाँ पे baby girl. तो I would like to share that journey also. तब तक ये हो गया था कि गुरुजी अपने चोले में नहीं थे, तो हम बड़े मंदिर जाते थे। मैं, मेरे मामा पापा, हम बड़े मंदिर जाते थे आशीर्वाद लेने। तो एक शाम को जब हम मंदिर में माथा टेकने गए थे, तो जैसे मैं माथा टेक रही थी, आई डोंट नो, आई ट्रिप्ड एंड आई फेल ऑन माय टमी। सो मोर देन एनीथिंग आई फेल्ट हाईली एम्बैरेस्ड एंड मैंने अपनी मदर के साथ शेयर किया कि देखो, मैं गुरुजी के यहाँ पे माथा टेकने गई थी और क्या हुआ, मैं गिर गई। एक तो मेरी बेइज्जती होगी एंड अभी पता नहीं क्या होगा, क्योंकि ये फर्स्ट बेबी होने वाला था। तो मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ भी बहुत एक्साइटेड रहते थे कि चलो गायनाक के जाना है, तो हम भी चेकअप के लिए चले। इन बिटवीन ड्यूरिंग वन ऑफ माय दिस थिंग फॉलो चेकअप, द गायनाक टोल्ड मी द बेबी इज अ ब्रीच बेबी। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, बिकॉज वी वर वेरी हैप्पी। कहाँ 7 years तक बेबी का कोई साइन नहीं था। जिस भी डॉक्टर को दिखाते थे वो प्रिस्क्रिप्शन पे लिख देते थे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी। तो गुरुजी की कृपा से अब बेबी हो रहा था, ब्रीच बेबी है, ठीक है, गुरुजी विल टेक केयर ऑफ इट। तो अब जब आफ्टर द फॉल, जब मैं हॉस्पिटल गई अपना चेकअप कराने, तो साथ में हस्बैंड और उनकी मामा भी मेरे साथ। ये मैंने शेयर नहीं किया था उनके साथ कि ऐसा ऐसा हुआ है एंड आई हैव हैड अ फॉल, ओनली माय पेरेंट्स न्यू अबाउट इट। तो मैं गई, आई वॉज वेरी वरीड, पता नहीं गायनेक क्या है। तो द गायनेक चेक्स मी अप thoroughly and my husband and mom-in-law are waiting to hear from the gynec and the gynec says कि बेबी की पोजीशन नॉर्मल होगी। तो जय गुरुजी, जब मैं सोच रही थी कि यहाँ मेरी बेइज्जती हो गई है और मैं गिर गई हूँ और कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई होगी, तो गुरुजी इन हिज मोस्ट यूनिक मैनर ने ब्लेस किया और बेबी की पोजीशन बिल्कुल नॉर्मल होगी। तो हमारे गुरुजी किस तरीके से हमें ब्लेस करते हैं इन मोस्ट वंडरफुल वेज, जो हमको समझ भी नहीं आ सकते। तभी गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि अपना लॉजिक, अपना इफ एंड बट, जहाँ अपने जूतियां खोल कर आते हैं वहां पे छोड़ कर आओ। जब आप गुरुजी के चरण शरण में आए तो कंप्लीटली आप सरेंडर करें
और अनवेवरिंग अनफ्लिंचिंग फेथ के साथ बस जय गुरु जी करते जाए। अब ये हुआ और बीच में मैं ये शेयर करना चाहूंगी कि जब हम गुरुजी के मंदिर में जाते थे, जब गुरुजी मिठाई प्रसाद देते थे, भर भर के मिठाई प्रसाद देते थे कि अपने एक हाथ से कि जो हमारे दोनों हाथों में भी ना समा सके। तो ड्यूरिंग दैट टाइम माय मदर हु इज हेवीली डायबिटिक, तो गुरुजी उनको प्रसाद दे रहे, कभी लड्डू प्रसाद, कभी इमरती प्रसाद, एंड माय फादर इज लुकिंग एट माय मदर कि यू नो वॉच व्हाट यू आर ईटिंग, क्योंकि शुरू शुरू में आपको ये चीजें समझ नहीं आती, तो हमको इतना मिठाई प्रसाद गुरुजी देते थे जो कि हमारे दोनों हाथों में भी नहीं समा सकते थे। तो एक बार की बात है कि मेरी मामा जो कि हाईली डायबिटिक है, उनको गुरुजी ने इतना मिठाई प्रसाद दिया, कभी वो लड्डू प्रसाद दे रहे हैं, कभी बर्फी, कभी हलवा प्रसाद, कि उनके और मेरे फादर मेरी मदर को देख रहे हैं कि यू नो आप क्या कर रहे हो, यू गॉट डायबिटीज और इतना मिठाई प्रसाद आप ग्रहण कर रहे हो। और कई बार तो इतना ज्यादा हो जाता था। एक बार की बात अम्मा से उतना मिठाई प्रसाद नहीं खाया गया, तो वो अपने पर्स में रखने लगी। तो तभी एक संगत ने कहा कि जितना प्रसाद गुरुजी आपको दे रहे हैं, आप उसको यहाँ पे ही ग्रहण कीजिए, क्योंकि जो आप यहाँ पे गुरुजी के दरबार में ग्रहण करते हैं वो आपकी दवाई है, जो आप घर जाके खाओगे वो आपकी मिठाई। तो उस दिन की बात है, इतना मिठाई प्रसाद हो गया था दैट माय फादर वाज वेरी वरीड। तो जैसे ही मामा पापा घर पहुंचे, तो पापा ने पहले मामा को कहा, आते ही अपने ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करो। जब उन्होंने शुगर चेक की मामा ने, सो शुगर लेवल्स वर लेस देन व्हाट नॉर्मली इट यूज्ड टू बी, बट अगेन ह्यूमन माइंड, सो कॉल्ड लॉजिकल माइंड, तो दे वर नॉट कन्विंस्ड। उन्होंने कहा कोई ग्लूकोमीटर में ही कुछ गड़बड़ हो। नेक्स्ट डे, व्हिच मेंट नेक्स्ट डे they had gone to research and what they did sugar free feeling नहीं होगा। तो ये सब कौन कर, गुरु जी महाराज। अगर गुरु जी करेला नीम खिला के शुगर प्योर करते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो तो नॉर्मल चीज। डायबिटिक मैं यही कह रही थी कि जो डायबिटिक्स हैं उनको इतना सारा मिठाई प्रसाद खिला के गुरुजी की ओर कर देते थे। हार्ट पेशेंट्स को कचौरी, समोसा, मिर्ची वाला खाना, एंड वी हैव सीन पीपल जिनको आर्थराइटिस वगैरह भी था, मतलब कभी कभी गुरुजी की मौज होती है तो वो उनको बोलते हैं कुछ डांस करके दिखा दो, and he would cure us in the most wonderful ways. So ये चीज है जो that is something that we have experienced, and गुरुजी ने कई बार लाइफ भी ब्लेस की, न्यू लाइफ भी दी। तो एक बार की बात है कि my mom and dad they were going for their morning walk, and पापा गाय को कोई पेड़ा खिला रहे थे, and unfortunately वो गाय जो थी that was a mad cow, and that cow hit dad and dad fell on the ground, and mama somehow with the help of the guards over there nearest hospital papa को लेकर गई, and by the time the news reached us and we met Papa was in such a could not recognize us, बिल्कुल पता नहीं हो लग रहा था। Of course, then we had rushed him to R&R hospital, अपना जो आर्मी का हॉस्पिटल है, पापा वहां पे गए। तो उनको एडमिट करा के of course we were very मांगना नहीं चाहिए, वो अंतर्यामी है, जानी जान है, उनको सब पता है, बट गुरुजी के पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, एंड आई नरेटेड द इंसिडेंट टू हिम कि ऐसे ऐसे हुआ है। इमेजिन हम जानते हैं fully aware that Guruji जानी जाना है, he knows everything, but I still share this with Guruji
एंड गुरुजी listened to me very carefully. कुछ भी नहीं उन्होंने कहा, उन्होंने सिर्फ उन्होंने हमको प्रसाद दिया, थोड़ा कड़ा प्रसाद लिया, which we took, and next morning we smuggled that prasad to his aware के critical care unit आर का कुछ ग्रहण नहीं करने देते, but this was Guru किया, and gradually Papa started recovering from critical care unit. In a matter of few days, he was shifted to the normal room. And when Papa was okay, जब वो बिल्कुल वो ठीक हो गए, वो गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने बहुत बड़ी स्माइल के साथ कहा, जनरल कपूर गो। पापा को कुछ मेडिकल इश्यूज डायग्नोज हुए थे, for which he had to go in for an angioplasty. Now this was the second angioplasty that he had to go in for, which means a risky proposition as suggested by the doctor. तो हमारे एंकर, हमारा सपोर्ट, हमारा सब कुछ गुरुजी ही है। हमने गुरुजी का नाम लिया और सब कुछ उन पे सरेंडर कर दिया कि गुरुजी आप ही संभालो, पापा की हालत ये है। और मैं और मम्मा बैठे हुए हैं पापा के साथ। पापा इज ऑन द बेड हॉस्पिटल में, और हम देखते हैं, और पास में ही पापा जहाँ पे लेटे हैं उनके टेबल के ऊपर हमने लाइट ऑफ डिविनिटी वाला ग्रंथ पास में रखा हुआ है। So as we looked at that book before Papa had to leave for his procedure, हमने कहा एक बार उनको माथे पे ये टच कर देते हैं कि लाइट ऑफ डिविनिटी। उस किताब पे, लाइट ऑफ डिविनिटी पे, गुरुजी के माथे पर विभूति आ गई। So Sangat ji, that is Guruji's grace, that do not worry, I'm there with you, I'm there with you every step of the way. So कई बार तो हमें पता भी नहीं लगता कि कितनी बार गुरुजी हमको संकट, हमारे पे संकट आने से पहले ही उसको टाल देते हैं। तो गुरुजी ने हमेशा हमेशा हमको ब्लेस किया। एंड अनदर थिंग, गुरुजी ऑलवेज loved to fail medical science, and and this was evident कि जब हम गुरुजी के यहाँ पे जाते थे तो likes of Dr. Trehan used to be there, गुरुजी के चरणों पे बैठे हुए वहां पे। So with Guruji, logic, your medical science does not work. All that works is his grace. And Guruji always bestows his grace on each and every sangat of his. फिर ये हुआ कि टाइम थोड़ा और निकलता गया। Yes, this is what I would like to share. मेरे इन-लॉज के साइड से पहले जो मेरे हस्बैंड और इन-लॉज गुरुजी के जाते थे, फॉर सम रीजन दे स्टॉप्ड गोइंग टू गुरुजी फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू देम एंड गुरुजी। सो दिस वाज समथिंग दैट रियली यूज्ड टू डिस्टर्ब मी, कि व्हेन आई यूज्ड टू सी फैमिलीज गोइंग टुगेदर, वो मेरे को बिल्कुल समझ नहीं आता था। आई यूज्ड टू कीप यर्निंग कि कभी ऐसे हो कि हम सब एज अ फैमिली जाएं, मैं भी उनके साथ जाऊं, बट दैट डिड नॉट हैपन। बट इन ड्यू कोर्स, सो हमारा ऐसे ही चलता था कि जब मैं मामा पापा के घर आती थी तो मैं गुरुजी के जाके दर्शन कर लेती थी, और जब मैं अपने दूसरी फैमिली के साथ होती थी तो मैं मन ही मन उनको माथा टेक लेती थी। हमारे गुरुजी जाने जान है, उनको बिल्कुल पता होता है कि उनके भगत, उनके संगत के मन में क्या चल रहा है। सो कुछ टाइम बाद सत्संग के माध्यम से ही गुरुजी ने मुझे ये मैसेज पहुंचाया कि परिवार में का एक सदस्य भी आ जाए तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देते हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि सारी फैमिली को आना चाहिए, बट अगर फॉर सम रीजन इफ दे कैन नॉट कम, देन इवन इफ वन मेंबर ऑफ द फैमिली कम्स, देन द एंटायर फैमिली इज ब्लेस्ड। एंड ये वाला मैसेज मुझे सत्संग के माध्यम से अलग अलग टाइम पे ये मैसेज मुझे मिलता रहा। सो whatever is meant for you is whatever is meant for you to understand, obviously वो आपको वो पता लग जाएगा। So that way I felt reassured
कि गुरुजी की ग्रेस है, वो गुरुजी की कृपा है, वो गुरुजी जानते हैं उन्होंने कब किसको कितना टाइम तक जोड़ना है। और अगर वो नहीं आ पा रहे हैं फॉर सम रीजन, अगर आप भी चले जाओ तो भी पूरा परिवार ब्लेस हो जाता है। एंड कुछ यादें गुरुजी के दरबार से जो कुछ मतलब जो आप बीती है या जो संगत जो ऑब्जर्व की है, जो वहां पे देखा है। तो क्या होता था टिपिकली, जब हम लोगों का लंगर प्रसाद हो जाता था, सब संगत एक लाइन बना के खड़ी हो जाती थी और गुरुजी से आज्ञा ले लेती थी। और जो नहीं लेते थे वो नीचे ऐसे बैठ जाते थे और अपना आंखें झुका के, ताकि गुरुजी उनको आज्ञा ना दे। हमको हमारा मन होता था कि जितना मैक्सिमम हम गुरुजी के पास बैठ सकते हैं हम बैठे, और हम अपने नजरें झुका लेते थे ताकि गुरुजी हमें देखे ना और हमारा नाम ना ले और ये ना बोलें कि अब छुट्टी करो, आज्ञा मिल गई। बट ऑफ कोर्स जब गुरुजी को आज्ञा देनी होती थी तो वो नाम बुला के ही आपको आज्ञा दे देते थे। और कभी कभी जब गुरुजी की मौज आती थी तो वो थोड़ी संगत को रोक लेते थे, और उसके बाद कभी या तो वो किसी संगत के घर ले जाते थे, और या उस टाइम पे बड़ा मंदिर बना नहीं था तो एक बार वो हमें बड़े मंदिर भी ले गए थे। सो दोज वर द मोमेंट्स वी यूज्ड टू यर्न फॉर कि जितना मैक्सिमम बैठ सके गुरुजी के पास उतना हम बैठे और हमको छुट्टी ना मिले। तो वो गुरुजी की मौज होती थी, वो संगत के ले गए, कभी बड़े मंदिर ले गए, कभी किसी होटल में ले गए। तो वो सब उसमें बहुत आनंद आता था। और मैं आपको शादी के बारे में बता रही थी कि जब सब पंडितों ने मना कर दिया था इस शादी का और गुरुजी ने शादी को ब्लेस किया था, पंडितों ने कहा था कि ये शादी हो ही नहीं सकती, अगर होएगी so something untoward will happen. But Guruji's grace, his kripa, and we have been married for 24 years. But during that course of during that period, जब engagement के बाद और शादी से पहले मुझे काफी nightmares आते थे। So Mama just shared with Guruji कि पूजा को बहुत गंदे गंदे ऐसे सपने आते हैं। एंड हमारे गुरुजी वी ऑल नो, संगत जी किसी भी मतलब कॉम्प्लिकेटेड पूजा पाठ हवन वगैरह के चक्रों में कभी नहीं डालते। ही गेव अ वेरी सिंपल सोल्यूशन। उन्होंने कहा कि पूजा को बोलो अपने जहाँ पे वो सोती है साइड टेबल पे, बेड साइड टेबल के पास पानी के बॉटल रख ले। एंड ट्रू टू हिज वर्ड एंड हिज मेहर, जैसे मैंने ऐसे किया, सारे जो नाइटमेयर्स आते थे वो एकदम गायब हो गए। And this marriage did take place, and as I shared, after 7 years we were blessed with a baby girl. जबकि medical science के हिसाब से this was something which could have never happened because the prescription said unexplained infertility. एंड तो हमारे गुरुजी कितनी बार मेडिकल साइंस को फेल करते हैं, लॉजिक को फेल करते हैं, और अपनी संगत को असीम प्यार करते हैं। एंड आवर गुरुजी आल्सो हैड अ वेरी ही वाज वेरी विटी, ही हैड दिस सेंस ऑफ ह्यूमर। जैसे नोएडा को वो बोल देते थे नो आइडिया, है ना, और बीडीएस सब जानते हैं, वो कहते थे बत्तीस दादा सर्वनाश। और एंड उन्होंने एक बार मेरी मम्मा को भी कहा, मेरी मदर को बहुत लेग में पेन रहती थी, तो गुरुजी ने उनको कहा कि उनकी चरण सेवा करें। और जैसे ही मम्मा उनको घुट रहे थे तो मम्मा फेल्ट अ सेंसेशन, जैसे झंझनाहट होती है, एंड शी गॉट वेरी वरिड कि ये क्या हो रहा है। But that was only Guruji's way of blessing her. And ever since that day, that pain has totally vanished. And he would say in a lighter vein also, he would tell my mother, जा तेरे को 18 साल की कुड़ी बना दिया. And he would tell dad के मेरा ADC बन जा, है ना। So तो गुरुजी का बहुत अद्भुत सा तरीका होता था मजाक करने का। गुरुजी सर्मन्स तो नहीं देते थे, बट
जो उनके पावन मुख से सुनने का मौका मिला, वही हमारे लिए अनमोल वचन बन गए, या जो किसी संगत से आपने सुना, सत्संग में पढ़ा, वो हमारे लिए अनमोल वचन बन गए। जिनमें से कुछ चीजें यही थी, एक तो लंगर प्रसाद की महिमा, के लंगर का ईच एंड एवरी मॉर्सल इज अ ब्लेसिंग। लंगर में बहुत ही क्यूरेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स रहती है। लंगर प्रसाद, जल प्रसाद, जैसे गुरुजी हमको सेहत बख्शते हैं। और गुरुजी हमेशा ये भी कहा करते थे कि एक तो उन्होंने हमें वहमों से निकाला, किसी वहम के चक्कर में नहीं पड़ने दिया। जो जैसे मैंने आपको अभी आपके साथ शेयर किया कि शादी के टाइम कितने पंडितों ने वहम डाल दिए थे हमारे मन में कि ये शादी हो नहीं सकती। सारे वहमों से हमें दूर किया। कोई कॉम्प्लिकेटेड पूजा पाठ हवन वगैरह कुछ नहीं, जस्ट सिंपल डायरेक्ट कनेक्शन गुरुजी के साथ रखने का। और वो हमेशा ये भी कहते थे कि सबका भला करो, भला नहीं कर सकते तो किसी का बुरा नहीं करो, नई संगत को जोड़ो, क्योंकि वी आर सो ब्लेस्ड दैट वी आर द चोजन वंस। अगर हमें ये मार्ग पता है जिससे हम सबका कल्याण हो रहा है, सो हमको भी ये कोशिश करनी चाहिए कि हम ये मार्ग दूसरी संगत को, दूसरों को भी दिखाएं और नई संगत जोड़ें। ऑफ कोर्स वसीला कोई ना कोई बनता है, लेकिन उसके बाद कनेक्शन वो सोल और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन होता है। मतलब आप गुरुजी के पास, मेरा ये भी अनुभव था कि गुरुजी के पास हम फैमिली जैसे तो गए, लाइक लाइक वन फैमिली टुगेदर, बट जो अपना एक्सपीरियंस था हम सबका, वो एकदम यूनिक एक्सपीरियंस था। और it is your direct connection that works and we should keep it that way. फिर मैंने आपको बताया कि कैसे उन्होंने MBA और नया मेरे को जॉब भी ब्लेस किया MNC में। एंड फिर क्योंकि मेरे इन-लॉज और हस्बैंड वगैरह गुरुजी में फिर उन्होंने जाना छोड़ दिया था, तो मम्मा पापा गुरुजी के जाते और मैं अपने घर में ही गुरुजी से अरदास करती रहती। तो फिर संगत जी, जब हम गुरुजी के साथ जुड़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ बेड ऑफ रोजेस। चैलेंजेस जरूर आएंगे, बट वो सुमति, वो स्ट्रेंथ हमको गुरुजी ही बख्शते हैं टू कम आउट ऑफ दोज चैलेंजेस। ही गिव्स अस दैट स्ट्रेंथ, है ना। एंड गुरुजी हमेशा कहा करते थे कि 90% मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तुम सिर्फ 10% ही तुम फेस करते हो, 90% मैं अपने ऊपर ले लेता हूँ। सो वो 10% फेस करने में ही हमको इतनी दिक्कत हो जाती है। Though fully we should be aware, I'm sure we are, कि गुरुजी is he is with us through this journey, but जो कर्म उन्होंने हमको कटवाने, वो तो कटवाने ही हैं। तो ऐसे ही टाइम निकलता रहा। नाउ फास्ट फॉरवर्ड एंड year 2020. So this year, COVID, we know, was at its peak, and two places which were hotspot for COVID, though the entire world was affected, but Pune and US was particularly in news for COVID. May 2020, it was a bolt from the blue when our dad got diagnosed with cancer. And cancer also manifested itself in 4th stage. तो ये न्यूज मेरी सिस्टर के साथ सबसे पहले शेयर हुई। एक संगत है आर्टेमिस हॉस्पिटल में, उन्होंने मेरी सिस्टर को बताया। एंड ऑब्वियसली व्हेन आई आल्सो लर्नड अबाउट दिस, we were shocked, we were devastated, we thought the world has just come crashing down. So then the thing was कि how do we reach our parents who were in Gurgaon? वहाँ कैसे पहुंचे जाए? सिस्टर ट्रैवल नहीं कर पा रही थी उस टाइम, बिकॉज ऑब्वियसली ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन सब जगह थे। तो मैं सोच रही थी, आई वॉज हियर इन
I'm in Pune, so I was thinking कि मैं कैसे करूं, like कैसे पापा के पास पहुंचा जाए. We wanted to reach there at the earliest. Different ways हम तरीके सोच रहे थे. Flights भी cancel हो रही थी. फिर हमने एक फ्लाइट में बुक किया and it got we booked a ticket to Gurgaon, but the flight got cancelled. Suddenly at 2:30 at night, which normally does not happen, my husband gets a call कि आपकी फ्लाइट जो कैंसिल हो गई थी, हम उसकी जगह हम आपको फर्स्ट फ्लाइट which was about 7:15 वहां आपकी बुकिंग हो गई है. तो संगत जी ये कौन कर सकता है? फर्स्ट इट्स हाईली अनलाइकली कि 2-2:30 बजे आपको कॉल आए. अगर कॉल आ भी जाए तो उनका 2-2:30 बजे फोन उठाना. एंड फर्स्ट डे फर्स्ट फ्लाइट आई वॉज बुक्ड टू गो टू गुड़गांव. And there was, despite COVID being at its peak, there was no quarantine for me. I reached my parents and I was there with them. तो ये गुरुजी की ही बख्शिश है कि मतलब मोस्ट चैलेंजिंग सिचुएशन से भी आपको वो कैसे निकाल लेते हैं. फिर पापा का वहां पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ मेदांता में एंड ही हैड टू गो फॉर हिज कीमो एंड इम्यूनोथेरेपी. एंड संगत जी, गुरुजी ऑलवेज यूज्ड टू से कि संगत परिवार आपका असली परिवार है. मैं आपके लिए परिवार बना के जा रहा हूं जो कि संगत है. ये चीज थी दैट्स this was something which I questioned silently. I used to feel कि संगत परिवार असली परिवार कैसे हो गया? आपके असली परिवार तो आपके मामा, चाचे, अंकल, आंट, मासी वगैरह होते हैं. संगत परिवार कैसे असली परिवार हो गया? और गुरुजी हमेशा कहते थे वो प्रैक्टिकल गुरु हैं, वो प्रैक्टिकल करके ही दिखाते हैं. During our moment of crisis, during the time when we were going through this, when Papa was going through cancer, it was Sangat who came and ready to help us. कभी गाड़ी की जरूरत हो, जल प्रसाद बड़े मंदिर से लाना हो, लंगर लाना हो, तो कौन सामने आया? संगत ही आई. ब्लड अरेंज कराना हो, कौन आया? संगत ही आई. तो पापा का इलाज चलता रहा एंड आफ्टर सम टाइम डॉक्टरों ने इंडिया में जवाब दे दिया that there is nothing that we can do. By then my sister had also come from the US and we decided to give dad another chance and we thought we will take him to the US. Maybe वहाँ पे better उनका इलाज हो जाए. So quickly my sister wound up everything and we were booked to go to the US. So when I say we, तो इसमें मामा, पापा, आरती मेरी सिस्टर, मैं और मेरी बेटी. So क्या हुआ कि Friday evening my sister tells, we were booked to go on a Tuesday. Friday evening my sister tells me कि सबके पासपोर्ट्स ले आओ, मैं चेक कर लेती हूँ, सबका वीजा वगैरह everything is in place. So she was checking and suddenly we realized कि मेरी डॉटर का वैलिड वीजा तो है लेकिन पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है. So this is Friday evening. Saturday, Sunday we know कि कोई काम नहीं होता इन ऑफिसेस में. ठीक है, that left us only with Monday. So we approached one Sangat who had some, who knew people who could help us. But वसीला तो गुरुजी बना देते हैं लेकिन करने कराने वाले सब गुरुजी ही होते हैं. So weekend my husband flew down from Pune and Monday हम वहां पे ऑफिस गए, एयरपोर्ट पे गए and it was highly unlikely कि उसको कि वो ट्रैवल, मेरी डॉटर हमारे साथ ट्रैवल कर पाती. बट गुरुजी's ग्रेस कैसे करते हैं गुरुजी वो ही जानते हैं संगत जी. ट्यूसडे इवनिंग, हमारी ट्यूसडे नाइट की फ्लाइट थी. माय डॉटर्स ट्रैवल डॉक्यूमेंट वाज देयर and Shukrana, she could travel with us. So Guruji works in the most unexpected ways. So, and then all of us were set to go to the US. And this wasn't easy because
मेरे फादर के डॉक्टर जो थे उन्होंने परमिशन नहीं दिया था. He told my sister very clearly that you cannot take your father to the US. I will not allow. Look at his condition. He cannot breathe, and his condition is critical. You will require an oxygen cylinder. Not only that, this will entail a forced landing. So I am not going to allow. But Aarti की conviction और गुरुजी की मेहर. She says where your medical science gives up, my Guruji's blessing starts. So much against the advice of the doctor, we took Papa, and throughout this long, arduous journey of 16-17 hours, Papa को ऑक्सीजन सिलेंडर की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ी. He did not require that. Nobody questioned us, and when we reached the airport, now this is a Newark airport, all of us got the fragrance of Guruji. All of us. So, that was a validation. कि गुरुजी is with us. फिर पापा गए, उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ. And there was a time when Papa was not being able to swallow a pill, which was very important. तो मेरे मन में बार बार एक चीज आ रही थी, पीला पीला पीला. And इतना ये थॉट आ रहा था that I discussed with my sister. I said, कुछ तो मुझे गुरुजी बोल रहे हैं, पीला मैं क्या करूं, पीला प्रसाद बनाऊं, पीला फूल चढ़ाऊं, या मैं क्या करूं. फिर हम जैसे बात कर रहे थे, मेरी सिस्टर को ख्याल आता है कि पीली रख. तो गुरुजी ने पापा को एक रख दी थी वे बैक, जिसके बारे में सिर्फ पापा, मम्मा और गुरुजी को ही पता था, है ना. तो हमने देखा वो रख जो थी वो पीले कपड़े में लिपटी हुई थी. तो वो रख हमने पापा के पिल्लों के नीचे रखी. And that's when he started swallowing his pill, which up until now was an impossible task. और सबका टाइम और घड़ी मुकर्रर है. पापा had to take his onward journey. गुरुजी ने बोला था कि आप मेरे ADC बन जाओ. It was time for him to go. Very sad it happened, and of course the world had come crashing down for us. But in a foreign land, the kind of honor he got, his last rites, and the kind of honor he got was unreal. It's all his grace. और yes, my mother is right here, so she is reminding me कि किसी को ड्रीम भी दर्शन, किसी संगत को ड्रीम दर्शन भी दिया था गुरुजी ने कि मैं 9 तारीख को जनरल कपूर के साथ अमेरिका जा रहा हूँ. दैट संगत कंफर्म. क्या इस तारीख को ट्रैवल किए थे? तो मेरी सिस्टर ने कहा हाँ. देन शी शेयर्ड हर ड्रीम दर्शन के गुरुजी उस टाइम हमारे साथ यूएस ट्रैवल कर रहे थे. एंड so after Papa was gone, there was a void obviously that was created. Now it was time for my mother to move to Pune, so because we had only 2 options. She could either be in the US or in India in Pune. So when Mama came to Pune, obviously the grief, more so for her, this grief, plus she missed her satsangs and all which used to happen in Gurgaon. So she goes, she tells me, तुम्हारे पुणे में कुछ सत्संग वगैरह होते हैं कि नहीं होते हैं? क्योंकि गुड़गांव वगैरह में हम हर दूसरी गाड़ी पे देखते हैं जय गुरुजी और इतने सारे सत्संग. अब मेरा क्या था, क्योंकि यहाँ फैमिली में कोई गुरुजी मतलब इतने जुड़े नहीं हुए थे, तो मैं अपने आप गुरुजी से अरदास करती, ना मैं कोई सत्संग में जाती थी, ना मुझे कोई मंदिर का पता था. अब आप ये सोचिए संगत जी, my mom-in-law, she goes for a kitty party. एंड उस किटी पार्टी में गुरुजी का जिक्र होता है. वहां 1-2 संगत थे उस किटी पार्टी में जिनको गुरुजी के मंदिर के बारे में पता होता है. तो आप सोचो, किटी पार्टी के थ्रू हमको कांटेक्ट मिलता है. वी गेट इन टच विद दैट पर्सन. तो हमें पता वी गेट इन टच विद दैट संगत. तो हमको पता लगता है कि गुरुजी का मंदिर है पुणे में. एंड जो मैं 12 साल में मंदिर में नहीं गई थी, मैं फर्स्ट टाइम महासमाधि के दिन मम्मा को साथ, मैं और मम्मा उस मंदिर में जाते हैं, माथा टेकते हैं. सो ये टाइमिंग
गुरुजी की है। मतलब मेरे को 12 साल हो गए थे, मेरे को इस मंदिर के बारे में नहीं पता था। तो मम्मा की वो जो अरदास थी कि गुरुजी के पुणे में कोई दर्शन, कोई संगत, सत्संग होते हैं, कोई मंदिर है, वो पूरी हो जाती है। 31 मई महासमाधि वाले दिन हम कोरेगांव पार्क मंदिर में जाते हैं पुणे में, और माथा टेकते हैं। और उसके बाद गुरुजी की इतनी बख्शिश हुई है कि कहाँ तो हमने स्टार्ट किया था कि यहाँ संगत होती है, सत्संग होता है या नहीं। मंदिर में दर्शन गुरुजी ने कराए, और उसके बाद अब गुरुजी ने इतनी कृपा की है कि मम्मा के घर में गुरुजी ने इनेबल किया कि हर महीने सत्संग हो। तो ये गुरुजी की ही कृपा है, बिल्कुल उनकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। उनकी कृपा हुई कि हर महीने घर में सत्संग होता है। Now, I was, as a parent, you tend to get very worried when you feel that your child is way too casual about studies. तो अभी जो हाल ही में हुआ, I was very worried. My daughter is in grade 12. तो मुझे था पता नहीं इसका एडमिशन कहाँ होगा, क्या होगा, कैसे होगा। गुरुजी की कृपा से उन्होंने इसको बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन इसका करा दिया, विदाउट तमन्ना, that's my daughter's name, without तमन्ना doing anything really or working towards it. उनकी कृपा हुई है और बहुत अच्छे कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ है। और एडमिशन से रिलेटेड एक और सत्संग, मेरी डॉटर का एंट्रेंस एग्जाम था NID का, तो इसका सेंटर मुंबई पड़ा। तो मैं और मेरी डॉटर को मुंबई जाना था। पहले डिसाइड हुआ कि मैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर रहेंगे और वहां से वो अपने सेंटर चली जाएगी। But then my mother-in-law just called up her friend and she said, let me find out where exactly, because she lives in Mumbai, this friend of hers lives in Mumbai. Let me find out how close is her house from the center. So she calls up this friend of hers and वो friend कहती कि सेंटर मेरे घर से सिर्फ 10 से 15 मिनट की दूरी पे है, तो अपनी डॉटर इन लॉ और ग्रैंड डॉटर को कहो सीधे मेरे घर आ जाए। मेरी फ्रेंड के साथ वर्कआउट नहीं किया। वन, शी वाज डाउन विद फ्लू, और सेंटर उसके घर से बहुत दूर था। सो आई गॉट अ लिटिल अनकंफर्टेबल बिकॉज आई हैड नॉट मेट दिस आंटी, दो मामा ने सारा अरेंज करा दिया था उनसे बात करके। सो ठीक है, क्योंकि डॉटर को अकम्पनी करना था, हम मुंबई गए। बार बार जब मेरे मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि मैं तेरे को संगत के घर भेज रहा हूँ, तेरे को संगत के घर भेज रहा हूँ। ये थॉट मेरे मन में आ रहे हैं, which I had kept to myself. And as I was scrolling on my phone, I just saw गुरुजी का आश्रम गोरेगांव मुंबई में, and I forwarded that message to myself. हम घर पे पहुंच जाते हैं वो आंटी के, and she really greets us very warmly. She made us feel at home. तो मेरे मन में जो था, मैं संगत के पास भेज रहा हूँ, मैं I start looking around. I said इनके मंदिर में, and they just shifted to a new house. शायद गुरुजी का स्वरूप मिल जाए, वो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने कहा शायद इन्होंने ये जो ब्रेसलेट पहना है, मे बी ये गुरुजी का हो, वो भी नहीं था। So I'm just left with this thought कि पता नहीं ऐसे क्यों थॉट आया। And then when we are going out to dinner with them, suddenly मैं उनके ब्रेसलेट को देखती हूँ, उनके ग्रैंड डॉटर के ब्रेसलेट को, जो कि उल्टा हुआ था, और फिर उसको सीधा करती तो गुरुजी का स्वरूप। And Sangat ji, I was so overwhelmed, I just couldn't contain myself, and I shared this with them. I said all along मेरे मन में एक ख्याल आ रहा था कि मैं संगत के घर भेज रहा हूँ, संगत के घर भेज रहा हूँ, संगत के घर भेज रहा हूँ। और ये गुरुजी ने दिखा दिया कि उन्होंने बिल्कुल संगत के घर ही मेरे को भेजा। फिर रही गोरेगांव मंदिर की बात, मैंने तब तक अपना मन बना लिया। सर मैंने कहा मेरे को मंदिर में दर्शन करने हैं। आई वॉज फुली अवेयर कि हर मंदिर के अपने टाइमिंग्स होते हैं, अपने दिन होते हैं। आई सेड अगर मंदिर बंद भी होगा मैं बाहर से दर्शन करके आ जाऊं। सो आई ड्रॉप माई डॉटर एट द सेंटर एंड आई टेल दिस कैब वाले भैया, आई सेड भैया प्लीज मेरे को ये इस लोकेशन पे ले जाना, एंड आई एम प्रेइंग टू गुरुजी मन ही मन में। एंड ही सेज मेरे को अपने बॉस से कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपकी बुकिंग हुई है वो सिर्फ सेंटर तक हुई है और एग्जाम के बाद सीधे पुणे, तो मैं ऐसे आपको कहीं और लोकेशन पे नहीं ले जा सकता। ऐसे भैया पता कर लो, मंदिर जाना है, एंड
all along I'm praying to Guruji कि Guruji please. So he speaks to his boss and his boss says ठीक है. He says मैम आपने मंदिर का बोला इसलिए हम मना नहीं कर रहे. So we are all set. I'm off to Goregaon मंदिर. एंड सिर्फ गुरुजी को प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी चाहे बाहर से ही दर्शन करा दो, लेकिन आप प्लीज कृपा करो और मेरे पे कृपा करो और दर्शन करा दो, मैं बिना दर्शन के नहीं जाऊंगी. तो जैसे हम वहां पे पहुंचते हैं गोरेगांव मंदिर, तो आई वाज टेलिंग ड्राइवर भैया से आई थिंक गेट बंद है, मैं बाहर से ही दर्शन करके आ जाती हूँ. उन्होंने कहा नहीं देखो गेट खुला हुआ है और उधर किसी संगत के जूतों के जोड़े भी पड़े हुए थे. एज आई एंटर तो दो सेवादार थे वहां पे. मैंने ब्रीफली अपने आप को इंट्रोड्यूस किया. मैंने कहा आई एम अ संगत फ्रॉम पुणे, मैं सिर्फ माथा टेकने आई हूँ. एंड ऑब्वियसली आई सेड आई एम अवेयर कि आज वो दिन नहीं है, दर्शन का दिन नहीं है और टाइमिंग भी प्रॉबेबली वो नहीं है, बट मैं सिर्फ माथा टेकने आई हूँ. सो दे वर ग्रेशियस इनफ. ऑफ कोर्स वी गुरुजी के टाइम भी हम सेवादार की आज्ञा को बहुत सीरियसली लेते थे और रिस्पेक्ट करते थे. दे सेड दैट यू कैन नॉट एंटर द मंदिर, मंदिर के बाहर से आप दर्शन कर लो. तो मैं वहां दहलीज पे खड़ी. मैंने कहा गुरुजी आप खाली हाथ तो जाने नहीं दोगे, मेरे को सिर्फ आपके स्वरूप को दर्शन हो जाए. जैसे मैं दीवार पे देखती हूँ तो मुझे गुरुजी का स्वरूप नजर आता है, रेड चोले वाला स्वरूप. और आई वाज सो हैप्पी. आई डू जय गुरुजी. एंड मैं जाने ही लगती हूँ तो वो दो सेवादार जो बैठे थे वो कहते हैं कि आप बैठो, आपके लिए प्रसाद आ रहा है. तो संगत जी ऐसे कौन कर सकता है, आई मीन हमारे गुरुजी के अलावा. कि उस टाइम पे आई हैड गॉन ऑन अ नॉन संगत डे, टाइमिंग्स भी मैं कोई भी टाइम पे चली गई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरे को बिल्कुल खाली हाथ नहीं मोड़ा. वहां पे मैं बैठी, मैंने प्रसाद ग्रहण किया, हमने सत्संग शेयर किए, अच्छे से दर्शन करके ही मैं सेंटर पे गई और अपने डॉटर को पिक किया. सो गुरुजी ऐसे ही हमारे कदम कदम पे हमारे हाथ थामे रखते हैं और हमें ब्लेस करते रहते हैं. एंड चाहे आई मीन all one needs is your your absolute faith and direct connection with Guruji. Instead of किसी को बिचौला बनाने की जगह आप डायरेक्टली गुरुजी से बात करो और गुरुजी बिल्कुल सुनते हैं. प्लानिंग गुरुजी की, टाइमिंग गुरुजी की, फेथ हमारा. तो गुरुजी हर हाल में, हर सूरत में सबको ब्लेस करते हैं. तो बिफोर आई वाइंड अप आई वुड जस्ट लाइक टू से गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना हमें अपने चरण शरण में रखने के लिए, हम अपनी संगत बनाने के लिए. गुरुजी सब पे कृपा करना, सर्वदा भला. जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी. कोई भूल चूक हो गई हो माफ करना. संगत जी माफी फॉर दिस टेक्निकल ग्लिच. एंड शुक्राना गुरुजी सत्संग बख्शने के लिए. हम सब पे कृपा करना, हमें आशीर्वाद दो कि हम अपना बेटर वर्जन बने. एंड मे वी कंटिन्यू टू स्प्रेड दैट लव एंड लाइट. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी. जय गुरुजी. थैंक यू सो मच पूजा. आपने बड़े प्रेम और भाव से गुरुजी के सत्संग का बखान किया हमारे सबके साथ. संगत जी बस हमें यही ध्यान रखना है कि गुरुजी में फेथ, जैसा पूजा ने कहा कि हम उन पर छोड़ दें वो किस समय हमारे लिए क्या करने वाले हैं. हम सिर्फ अपना प्रयास करते रहें, हम सब सिर्फ उनसे अरदास करते रहें सर्वत्र भले के लिए. अपना तो भला होगा ही होगा उसमें. तो इसलिए संगत जी बहुत ही गुरुजी की कृपा हम सब पर बनी हुई है, बनी रहे. इसी अरदास के साथ आज का सत्संग हम वाइंड अप करते हैं. गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना. गुरुजी महाराज जी पूजा आंटी को लेके आए और सारी संगत को गुरुजी महाराज जी इतने प्यारे सत्संग सुनवाएं. आंटी जी का लख लख शुक्राना. आंटी जी ऐसे ही शिव पुराण प्लेटफॉर्म पे आती रहें, यूट्यूब पे आती रहें और गुरुजी का प्यारा प्यारा सत्संग, अपनी जर्नी हम लोगों के बीच शेयर करती रहें. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। संगत जी, हम सिर्फ कर्म अपना कर सकते हैं, देने वाले प्रभु ईश्वर गुरु के हाथ में सब होता है। और गुरु जी महाराज जी तो तीनों लोगों के स्वामी हैं। गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर में संगत जी अपना कल्याण कराने के लिए अवश्य जाइए। दर्शन के लिए गुरु जी महाराज जी का दर्शन करने के लिए डुगरी मंदिर भी जाइए, जो डुगरी मंदिर महीने में एक बार खुलता है। आप बहुत सौभाग्यशाली होंगे यदि डुगरी में जाके गुरु जी का दर्शन करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का सत्संग देखने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए और गुरु जी का यह सत्संग दूसरे संगत को शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, जिससे दूसरी संगत गुरु जी की बढ़ियाई, गुरु जी का गुणगान सुन सके। आपका कल्याण हो, पूरे जगत का कल्याण हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।